अच्छे की नोट जो है दिए हैं, हम सबको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इससे हल करने की। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सालिम सलामत साहिब साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो आए और अपने ख्याल मिस्टर जस्टिस फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब, सोहेल जब्बार मलिक साहब, जज कस्टम कोर्ट नंबर 1 कराची, जनाब साद कुरैशी साहब, जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 1, और जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, जज बैंकिंग कोर्ट नंबर 2, और यहाँ बैठे हुए CBLA के अहदेदार और सदर जनाब मुख्तार अहमद कुबर साहब, जनरल सेक्रेटरी इसाक अली साहब, यहाँ बैठे हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल खलीक अहमद साहब, और कराची बार एसोसिएशन के नायब सदर नसरुल्लाह जलवानी साहब, मोअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, ख़वातीन व हज़रात, आज इस तकरीब में जो मौजू है वो जुडिशल सिस्टम के अंदर केस मैनेजमेंट के हवाले से। एक तो इनका पसंदीदा मौजू ADR है, उस पर बाद में बात होगी। वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता उनको प्रपोज की हुई है, लेकिन उसको पता नहीं क्यों वो आगे नहीं बढ़ाते। जहाँ तक केस मैनेजमेंट की बात है, ये जो आपका सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ के अलावा ज़्यादा लिटिगेशन जो तवील चलती है वो सिविल लिटिगेशन है। सिविल लिटिगेशन जो है उसको अगर ठीक करने की या CPC को या रूल्स बनाने की कोशिश की गई तो उसको नाकाम बना दिया। अगर कोई अमेंडमेंट CPC में लाई गई तो उसमें सिर्फ इस वजह से कि उसमें एक अपील ख़त्म कर दी गई थी और वकला का शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं था एक अपील ख़त्म करने में, उसकी प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन, और वो सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद किया। मैं ये समझता हूँ कि केस मैनेजमेंट के लिए ये जो हमारे जज साहिबान हैं, ये जो दिन भर 8:30 से लेकर 1:30 बजे तक 8 महीने कराची में जहाँ गर्मी रहती है, जब कोर्ट्स के अंदर बैठते हैं, उसके बाद जब ये वापस जाते हैं तो उसके बाद मैं नहीं समझता कि इतना एक इंसान की कैपेसिटी है कि वो जाके वो जजमेंट्स भी लिखे, ऑर्डर भी पास करे, दीगर काम भी करे। उसके लिए जो एक जजमेंट राइटर का तस्वर है कि कोई भी जज जैसे हाई कोर्ट के जज हैं, उनके साथ डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऐसे लोग जजमेंट राइटर अपॉइंट किए जाएं। अच्छा, तो ऐसे जज साहिबान मुकर्रर किए जाएं जिन्होंने कभी हाई कोर्ट का जज बनना हो। वो उन जज साहिबान के साथ या करीब, जैसे रीडर ऑफ द कोर्ट्स बैठते हैं बाद मुल्कों में, वो जजमेंट राइटर के तौर पर बैठेंगे, नोटिंग जज भी करेगा, नोटिंग वो भी करेगा, और जो आर्गुमेंट की स्टेज पे रिटन आर्गुमेंट या सिनॉप्सिस का तस्वर है वो इन शेप ऑफ जजमेंट इशू वाइज होना चाहिए और उसी की बुनियाद पे जजमेंट लिख ली जाए। तो अगर उसको एक सहूलत जजमेंट राइटर की दे दी जाए बाकी मामलात के अलावा, और इश्यूज जो हैं वो भी अगर एडिशनल रजिस्ट्रार से बन कर आए और केस WS में जाए और बैंकिंग की तरह उसमें 4 मोड्स के जरिए सर्विस हो और एक लाजमी 30 दिन के अंदर उसने WS फाइल करना हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो, उसके बाद इश्यूज फ्रेम हो, जज के पास जब आए वो केस तो वो कमिश्नर के जरिए रिकॉर्ड होके सिर्फ आर्गुमेंट की हद तक आए और आर्गुमेंट में भी रिटन आर्गुमेंट इशू वाइज उसके पास हो, उसे जजमेंट राइटर की सहूलत मौजूद है। इस सिस्टम के अंदर इस तरह जजमेंट्स को निकालना जो है और तेज जजमेंट देना, ये इंसानी जो एक कैपेसिटी है उस जिस तरह से हम अपने जजेस से काम ले रहे हैं मुमकिन नहीं है। और वकला भी ये जो एक 15 साल के अंदर वकला की तादाद 40 से जो 1.5 लाख तक चली गई है, इसमें भी जो हमारा तालीमी निज़ाम है वो 3 साल का हो या 5 साल का, या वकला जो उसके बाद जो वकील बन के वो मैदान वकालत में आते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो वकालत के लिए ज़हनी तौर पर ना तैयार होते हैं, ना हमारा सिस्टम उन्हें तैयार कर रहा है। और वकालत में आने के बाद भी जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर भी उनको वकील बनाने में मदद नहीं दे रहा। और हमारे जो बार काउंसिल के लोग हैं इंतहाई एहतराम के साथ उन्होंने वकील नहीं वोटर बनाने की कोशिश की।
और हाई कोर्ट तक के लिए। अब तो ये बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, बस ये हर आदमी उठे और सुप्रीम कोर्ट का वकील। अभी जो आपने इनरोलमेंट की है 500 से या 1000 से इनरोलमेंट सुप्रीम कोर्ट की आज 4000 को टच कर रहे हैं चंद सालों के अंदर। आपने वोटर बनाए, आपने कौन सा म्याद रखा है, आपने किस आदमी को जो कि ट्रायल कोर्ट का वकील बनने के काबिल नहीं है उसे सुप्रीम कोर्ट का वकील। मैं तो समझता हूं कि हाई कोर्ट के वकील के लिए कुछ कॉशंस या कुछ टेस्ट या कोई इंटरव्यूज जो है वो भी रखे जाए। सिर्फ 2 साल हुए, उसने कागज जमा कराया और बाकी 2 साल जो है उसने किसी ग्रुप के साथ इलेक्शन लड़ने में गुजारा। केस उसके पास नहीं। अगर उसके पास केस चला जाए तो उसको ये नहीं पता कि इस केस में रिट फाइल करनी है, सूट फाइल करना है या रेंट केस फाइल करना है। जब तक हम अपने इस निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे खुलूस नीयत के साथ, और हमने कभी निज़ाम को बदलने की कोशिश नहीं की कि अच्छाई की तरफ, अगर कोशिश भी की है, जैसे अब ये जो है ये कह रहे हैं अब जज ऐसे अपॉइंट होंगे नई आईनी तरमीम के साथ, जो तजर्बा 18वीं और 19वीं में हुआ है, मैं समझता हूँ अब जो तरमीम आएगी इससे और मजीद परागंदी पैदा होगी और कोई अच्छा माहौल पैदा नहीं होगा, बल्कि आप पॉलिटिशियंस को भी ये राइट दे देंगे कि उनके भी जज कोटे के तहत आए, और होगा वही जो पहले होता था, जो MP MLA का इलेक्शन हार गया वो आके हाई कोर्ट में या फेडरल कोर्ट्स में आके जज बन गए, जैसा कि आपने माजी में देखा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जस्टिस जफर अहमद राजपूत साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए, और जस्टिस फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब और बाकी जजेस साहिबान, और मेरे ख्याल में मैं नाम लेना एक भूल गया जज साहिबा का, नौशाबा सिद्दीकी साहिबा, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नौशाबा काजी साहब, थैंक यू। थैंक यू। सलाम अंसारी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमारे दरमियान शाहिद शफीक साहब भी मौजूद हैं ऑनरेबल जज, और इनका वास्ट तजर्बा है जुडिशियल अकेडमी से भी, जुडिशियल अकेडमी से, तो मैं इनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो डायरेक्ट से तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल रखें। सर ये लगा दिएगा, इधर लगा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, हेलो 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 हेलो, थैंक यू वेरी मच। केस मैनेजमेंट और फिर जुडिशल सिस्टम, केस तो है हमारे पास, लेकिन हमें मैनेजमेंट की मिसिंग है कहीं ना कहीं। हम जजेस को इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो आती है, but so far management is concerned, perhaps we need to look into this issue, particularly the policy maker. फिर सिस्टम 1860 की बेबी लेके चल रहे हैं, 1898 की बेबी लेके चल रहे हैं, CPC 1909 की लेके चल रहे हैं। हाई कोर्ट के पास भी लेजिस्लेशन की पावर्स है, रूल कमेटी। हमें शायद इस फिलॉसफी को, इस विजडम को थोड़ा सा रिविजिट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जिस तरीके से काम हो रहा है इसी तरीके से होता चला जाएगा। यही मैनेजमेंट जो चल रही है, इस मैनेजमेंट की विजडम से चले तो सर ने कहा जजमेंट राइटिंग के हवाले से, मैं कई ममालिक में कोर्ट्स में बैठा, वहाँ पर जज साहब आर्गूमेंट सुनने के बाद कहते हैं मिस्टर ए यू डू हैव द केस, काइंडली ड्राफ्ट जजमेंट एंड शेयर विद मी एज वेल एज विद द डिफेंडेंट। साउथ अफ्रीका में 100% 100% वकील ने ड्राफ्ट करना होता है।
तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग है, हमें शायद स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी राइटिंग ठीक है, असल कॉम्पिटेंसी है टू टेक डिसीजन, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द जज हिमसेल्फ आफ्टर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ द एविडेंस विच हैज़ कम ऑन रिकॉर्ड। लेकिन वो डिसीजन ले ले, सो फार राइटिंग इज कंसर्न, जजमेंट राइटर भी कर सकता है, लॉ क्लर्क भी कर सकता है, जैसा कि यूएसए में हो रहा था, और दूसरे भी कर सकते हैं। सिर्फ सर अगर डेटा केस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे पास केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको एनालाइज करने तो हमें अंदाज़ा होगा कि जजमेंट्स के लिए कितनी मरतबा डेट्स एडजॉर्न हो रही हैं। हमें हमारे पास वी डू हैव दिस मच ऑफ डेटा, बट वी डू नॉट हैव एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू एनालाइज दैट डेटा। Perhaps we need to understand that analysis is important. Once we start analysis, we will find our deficiencies, the bottlenecks which we do have in the system. तो हमें डेटा ड्रिवन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद ही ये केस मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर हो जाएगा। मुझे कल से ज़्यादा उस कल को गौर करने की ज़रूरत है। गुजरे हुए कल को जो हम रिलीजियसली इस्तेमाल करते हैं ना, और रिलाई करते हैं गुजरे हुए कल को, हमें आने वाले कल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक वक्त था 1985 जब कंप्यूटर आया, आज है AI। दो एविडेंस रखें, उसको कहें कि कॉन्ट्राडिक्शन निकाल दो, वो सारी कॉन्ट्राडिक्शन निकाल के देता है। वो कहता है इसको समराइज़ कर दो, वो समराइज़ कर देता है। वो कहता है रीसेंट जजमेंट दे दो, वो रीसेंट जजमेंट दे देता है। वो कहता है इसको प्लेन की शक्ल कर लो, इनफैक्ट वो उसकी शक्ल दे देता है। आज ज़माना कहीं और चला गया है। अगर हम इसी वाली ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ रहे तो पता नहीं नंबर कौन सा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।